सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर। ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों में यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में प्रगति नहीं हुई तो वो रूस पर भारी प्रतिबंध यानी मैसिव सैंक्शन और भारी टैरिफ लगाने वाले हैं। क्या ये चेतावनी से रूस यूक्रेन युद्ध का रुख बदलेगा? आज हम जानेंगे ट्रंप का बयान क्या है, ट्रंप क्यों नाराज है, रूस का रुख क्या है, यूक्रेन का रुख क्या है। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ। वीडियो पूरा देखें और आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ राउटर्स की खबर है। यहाँ लिखा है विथ नो यूक्रेन पीस डील ट्रंप अगेन थ्रेटन रशिया सैंक्शन। मतलब यहाँ कहा जा रहा है यूक्रेन शांति समझौता न होने पर ट्रंप ने एक बार फिर से रूस को प्रतिबंधों की धमकी दी। यहाँ भी आप देख सकते हैं द गार्डियन की खबर है यूक्रेन वॉर ब्रीफिंग फ्रस्ट्रेटेड ट्रंप थ्रेटन रशिया सैंक्शन इफ देयर नो प्रोग्रेस ऑन पीस डील। मतलब यहाँ कहा जा रहा है यूक्रेन युद्ध ब्रीफिंग करते वक्त नाराज ट्रंप ने शांति समझौते में प्रगति न होने पर रूस को प्रतिबंधों की धमकी दी। दोस्तों, आए दिन ट्रंप कोई ना कोई टिप्पणी कर रहा है, लेकिन ट्रंप की बात कोई सुन ही नहीं रहा है। अब ट्रंप ने क्या बयान दिया है उसे समझते हैं। ट्रंप ने 22 अगस्त को व्हाइट हाउस से बयान दिया है कि 2 हफ्तों में अगर शांति वार्ता में प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका मैसिव सैंक्शन और टैरिफ लगाएगा और हालात नहीं बदले तो अमेरिका यूक्रेन को कहेगा यह तुम्हारा युद्ध है। अब ट्रंप नाराज क्यों है उससे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ रही है। कई मीटिंग और कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। दूसरा पॉइंट है पुतिन से अलास्का मीटिंग बेनतीजा रही। हाल ही में ट्रंप और पुतिन की अलास्का में शांति वार्ता पर चर्चा हुई थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। तीसरा पॉइंट है अमेरिकी फैक्ट्री पर हमला। रूस ने यूक्रेन में एक अमेरिकी फैक्ट्री पर एयर स्ट्राइक किया था जिसमें लोग घायल हुए। इससे अमेरिका को सीधा नुकसान हुआ और ट्रंप भड़क गए। चौथा पॉइंट है जेलेंस्की से मुलाकात भी बेअसर। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से वॉशिंगटन में मुलाकात की, लेकिन यहाँ भी युद्ध खत्म करने का रास्ता नहीं निकल पाया। पांचवा पॉइंट है समय खींचने की रणनीति। रूस की ओर से कहा गया कि अभी वार्ता का एजेंडा तैयार नहीं है, यानी रूस बातचीत को टाल रहा है। इससे ट्रंप को लगा कि दोनों पक्ष गंभीर नहीं है। छठा पॉइंट है अमेरिका की छवि दांव पर। ट्रंप को शायद लग रहा है कि अगर युद्ध लंबा खींचता गया और अमेरिका सिर्फ देखता रहा तो दुनिया में अमेरिका की ताकत और छवि कमजोर होगी। सातवां पॉइंट है रूस का लगातार आक्रामक रवैया। युद्ध थमने के बजाय रूस नई नई जगहों पर हमला कर रहा है, जिससे ट्रंप को लग रहा है कि पुतिन शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं ले रहे। आठवां पॉइंट है यूरोपीय देशों का असंतोष। यूरोपीय देश उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका नेतृत्व ले और रूस को झुका दे। अगर ट्रंप ढीले दिखते हैं तो यूरोपीय देशों का भरोसा हिल सकता है। दोस्तों, ट्रंप को क्या करना चाहिए वो अब समझ नहीं आ रहा है। इस कारण फिर से ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है। अब रूस का रुख क्या है उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है वार्ता का एजेंडा तैयार नहीं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पुतिन जेलेंस्की बैठक की कोई ठोस रूपरेखा या एजेंडा तय नहीं है, इसलिए अभी बातचीत की तारीख तय करना बेकार है। दूसरा पॉइंट है समय खींचने की रणनीति। रूस चाहता है कि समय बीते और पश्चिमी देश थक जाए। उसे भरोसा है कि धीरे धीरे अमेरिका और यूरोप का सपोर्ट कमजोर होगा। तीसरा पॉइंट है सैन्य दबाव जारी। रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है ताकि वार्ता के दौरान वह मजबूत स्थिति में रहे। हाल ही में अमेरिकी फैक्ट्री पर हमला भी इसी का हिस्सा है। चौथा पॉइंट है यूक्रेन से कठोर शर्तें। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो और रूस के कब्जे वाले इलाकों जैसे डोनबास, क्रीमिया आदि पर उसकी पकड़ बनी रहे। पांचवा पॉइंट है पश्चिम पर आरोप। रूस का कहना है कि असली समस्या अमेरिका और यूरोप है, जो यूक्रेन को उकसा रहे हैं और युद्ध को खींच रहे हैं। छठा पॉइंट है शांति की जल्दी नहीं। रूस की रणनीति है कि जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और समाज कमजोर होंगे। इससे रूस को भविष्य में फायदा मिलेगा। सातवां पॉइंट है चीन और कुछ देशों का सहारा। रूस को लगता है कि चीन, ईरान और कुछ अन्य देश उसके साथ खड़े रहेंगे। इससे वो पश्चिमी प्रतिबंधों का असर झेल पाएगा। अब यूक्रेन का रुख क्या है उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है सुरक्षा गारंटी जरूरी। यूक्रेन का कहना है कि रूस बार बार हमले करता है, इसलिए किसी भी शांति समझौते से पहले उसे अमेरिका और यूरोप से लंबी अवधि की सुरक्षा गारंटी चाहिए।
दूसरा पॉइंट है रूस नियंत्रित इलाकों की वापसी। यूक्रेन की मांग है कि रूस ने जिन क्षेत्रों पर मतलब जैसे क्रीमिया, डोनबास आदि पर कब्जा किया है उन्हें वापस किया जाए। तीसरा पॉइंट है नाटो और यूरोप का समर्थन। यूक्रेन पश्चिमी देशों पर पूरी तरह निर्भर है, हथियार, पैसा और राजनीतिक सपोर्ट। वह चाहता है कि नाटो देश उसे लगातार मदद करते रहे। चौथा पॉइंट है अमेरिका पर भरोसा। जेलेंस्की की हाल ही में अमेरिका यात्रा इसी का हिस्सा थी। उन्होंने ट्रंप से कहा कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो रूस को रोका नहीं जा सकेगा। पांचवा पॉइंट है युद्ध खत्म करने की शर्तें कठिन। यूक्रेन चाहता है कि युद्ध का अंत उसकी शर्तों पर हो, यानी रूस पीछे हटे और यूक्रेन की संप्रभुता बनी रहे। छठा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना। यूक्रेन लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस को आक्रमणकारी दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सातवां पॉइंट है आर्थिक मदद की जरूरत। युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह कमजोर हो चुकी है। वह चाहता है कि अमेरिका और यूरोप उसे वित्तीय मदद देते रहे। दोस्तों, अब साफ है कि अगले 2 हफ्तों में कुछ ना कुछ होगा। या तो रूस और यूक्रेन शांति वार्ता की तरफ कदम बढ़ाएंगे या फिर अमेरिका रूस पर नए सैंक्शन लगाएगा। और अगर ट्रंप ने यूक्रेन को सच में कहा कि यह तुम्हारा युद्ध है तो यूक्रेन मुश्किल में पड़ जाएगा। क्या ट्रंप सच में रूस पर नए सैंक्शन लगा पाएंगे या फिर अमेरिका खुद को रूस यूक्रेन युद्ध से अलग कर लेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियो पॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।